बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आदाब ज़िंदगी में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब। किताब फ़ितरत के सरे वर्क पर जो नाम अहमद रकम ना होता तो नक्श हस्ती उबर ना सकता, वजूद लोह कलम ना होता। किताब फ़ितरत के सरे वर्क पर जो नाम अहमद रकम ना होता तो नक्श हस्ती उबर ना सकता, वजूद लोह कलम ना होता। ज़मीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता। ज़मीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता। ये महफ़िल कुनुम फ़का ना होती वो अगर शाह उमम ना होता। काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अश-शफ़ा में लिखा है कि वो तमाम चीज़ें जिनको सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हासिल है, इनकी ताज़ीम, उनकी तकरीम करना, हरमैन शरीफ़ैन में से आपके मुशाहिद व मसाकिन की ताज़ीम करना, वो चीज़ें हैं जिनकी निस्बत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। उनका एहतराम करना ये आदाब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल है। सल्फ़ व सालिहीन का ये दस्तूर रहा है कि जिन महफ़िलों में हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी जाती, सुनाई जाती, पढ़ी जाती, पढ़ाई जाती, उन महाफ़िल में भी बाअदब और बावक़ार बैठा करते थे। जिस तरह सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात मुबारका में ऐसे दोजानू और बाअदब बैठते कि सर का इशारा भी नहीं होता था, यूँ महसूस होता था कि सर के इशारे से कोई परिंदा उड़ जाएगा। तो हमारे असलाफ़ का हमेशा ये मामूल रहा है कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पढ़ने या पढ़ाने की जो महफ़िल हो उसके अंदर भी उसी वक़ार और एहतराम के साथ बैठते थे। हदीस पढ़ने और पढ़ाने के जो मजलिस उसके चंद आदाब किताबों में लिखे हैं वो मैं अर्ज़ करता हूँ। पहला अदब ये लिखा है कि बेहतर ये है कि हदीस पढ़ी जाए या पढ़ाई जाए तो गुस्ल करके बैठना चाहिए। गुस्ल ना तो कम अज़ कम बावुज़ू होना चाहिए। जिस्म और कपड़ों पे खुशबू लगानी, ये दूसरा अदब है। दो जानू बैठ के पढ़ना, ये तीसरा अदब है। पढ़ने वाले के लिए हदीस मुबारका ऊंची जगह पर बैठ के पढ़ना, ये हदीस का अदब है। और जब हदीस मुबारका पढ़ी जाए तो आवाज़ को पस्त रखना। सुनने वालों के लिए हदीस मुबारका के लिए खामोशी से बैठना। हदीस मुबारका पढ़ने या पढ़ाने के दौरान कोई मेहमान भी आ जाए तो उसकी ताज़ीम के लिए ना उठना। और कोई हदीस मुबारका पहले पढ़ी या सुनी हो उसे भी इस तरह पूरी तवज्जो से सुने जैसे पहली मर्तबा सुन रहा है। आज दुनिया में अफज़ल किताबी बादा किताबुल्लाह सहीहुल बुखारी है कि पूरी दुनिया में कुरान के बाद जिस किताब को इज़्ज़त मिली है और एहतराम मिला है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की सहीहुल बुखारी है। उसको इतना बड़ा एहतराम और मुकाम कैसे मिल गया है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है, आप जब भी ये हदीस लिखते तो हदीस लिखने से पहले आप गुस्ल करते, 2 नफल पढ़ते और फिर जाकर रियाजुल जन्नह में बैठते अगर मदीना में होते, और मक्का में होते तो मताफ में बैठ के वो हदीस लिखते। उस गुस्ल, 2 नफल और उस मुक़द्दस जगह की बरकत से आज दुनिया में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब को वो अज़मत और शान मिली है कि दुनिया में कोई बंदा उस वक्त तक आलिम नहीं बन सकता जब तक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की उस सहीहुल बुखारी किताब को वो तकमील के साथ नहीं पढ़ता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हदीस का एहतराम हो। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाए। आज उमूमी मजमू में देखा जाता है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है, लोगों को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पे भी परेशानी होती है, ऊंची आवाज़ में नहीं कहते, कहना चाहिए। और इस तसव्वुर में कहना चाहिए, सुनना चाहिए कि जब कोई आलिम हदीस का दर्स दे रहा है तो यूँ महसूस करे कि ये अल्फाज प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम के ज़ुबान से आ रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। दिल से एहतराम करना, हमतन उसकी तरफ मुतवज्जे होना, ये हदीस का एहतराम है। तालीम हदीस के मुताल्लिक़ अपने सल्फ़ व सालिहीन के चंद वाक़यात में पेश करता हूँ जिससे अंदाज़ा होगा कि हमारे अकाबिर असलाफ़ ने हदीस का कितना एहतराम किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम अब्दुर्रहमान बिन महदी अल-मुतवफ़ी 198 हिजरी का यह मामूल था
जब उनके सामने हदीस पढ़ी जाती या सुनाई जाती तो लोगों को खामोश रहने का हुक्म देते और ये फरमाते ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ें नबी पाक सल्लम की आवाज़ से ऊंचा ना करो कि ये जो हदीस पढ़ी जा रही है नबी पाक सल्लम के अल्फाज हैं। रईसुत ताबईन सईद बिन मुसय्यब अल-मुतवफ़ी 93 हिजरी, उनके बारे में आता है कि बीमार होने की वजह से एक पहलू पर लेटे हुए थे। इतने में एक शख्स ने आपसे हदीस के मुतल्लिक़ दरियाफ़्त किया। फ़ौरन उठ के बैठ के और हदीस बयान की और साइल ने कहा कि आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? आप बीमारी और तकलीफ़ में लेटे हुए थे, मैं इस बात को पसंद नहीं करता। आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को करवट के बाद लेटे लेटे बयान करूँ। हज़रत कतादा रहिमहुल्लाह अल-मुतवफ़्फ़ी 118 हिजरी इस अमर को मुस्तहब समझते थे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बावुज़ू पढ़ाएँ। इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह का जब वुज़ू ना होता, वुज़ू न होने की वजह से हदीस बयान करना पड़ती तो फ़ौरन तयम्मुम कर लेते थे। ज़रार बिन मुर्रा रहिमहुल्लाह फरमाते हैं सल्फ़ सालिहीन इस बात को नापसंद करते थे कि बेवुज़ू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान न की जाएं। इमाम लैस बिन साद रहिमहुल्लाह किताबत हदीस भी बावुज़ू अंदाज में किया करते थे। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है, आप फरमाते हैं मा वज़अतु फ़ी किताब सहीह हदीसन इल्ला इख्तसलतु क़ब्ल ज़ालिका व सल्लैतु रकअतैन। मैंने सहीह बुखारी में जो हदीसें भी दर्ज की हैं, हर हदीस को लिखने से पहले मैंने गुस्ल किया और 2 रकत नमाज अदा की, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया। तो ये एक बात है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास इल्म हासिल करने के लिए लोग आते। एक खादमा लोगों से पहले दरियाफ्त करती थी कि हदीस मुबारका पढ़ने के लिए आए हो या फ़िक़ही मसाइल पूछने के लिए आए हो। अगर वो कहते हैं कि फ़िक़ही मसाइल पूछने के लिए आए हैं तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फ़ौरन निकल आते, और अगर वो कहते कि हम हदीस मुबारका की समात के लिए आए हैं तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह पहले गुस्ल करके खुशबू लगाते, नया लिबास ज़ेब तन करते और फिर बाद तशरीफ़ लाते। आपके लिए एक तख्त बिछाया जाता जिस पर बैठ कर हदीस बयान करते और असनाए रवायत मजलिस में ऊद की खुशबू की धुनी दी जाती थी। किसी तल्बिलम ने इस इत्माम की वजह पूछी, फरमाया मैं चाहता हूँ कि इस तरह सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की ताज़ीम करूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि मैंने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाज़िर था और मैंने वहाँ देखा कि आप हमसे अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे, तो क़िराअत हदीस के दौरान आपका रंग जर्द हो रहा था, मगर आपने हदीस मुबारका को कता नहीं किया, रोका नहीं। आप मुसलसल ये हदीस बयान करते रहे, पढ़ाते रहे, सुनते रहे। जब आप रवायत हदीस से फारिग हुए तो मुझे फरमाया कि ज़रा मेरी कमर देखो। मैंने कपड़ा हटाया तो देखा एक बिच्छू ने 16 मरतबा आपको ढंसे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने पूछा आपने बताया क्यों नहीं? फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की अज़मत की वजह से इसका सब्र किया। अल्लाह अकबर। ये देखें कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन रहे हैं, बिच्छू डंग मार रहा है, आपने डंग बर्दाश्त कर दिया लेकिन जिस्म को हिलाया नहीं। नाजरीन और सामईन, आप अंदाज़ा लगाइए कि आज हमारे सामने प्यारे आका की हदीस होती है, कई लोग हदीस की किताब टांगे लंबी करके पढ़ रहे होते हैं, हदीस हो रही होती है, लोग खुजली कर रहे होते हैं। एक मुहद्दिस या एक आलिम हदीस बयान कर रहा होता है, लोग उधर देख रहे होते हैं। अंदाज़ा लगाइए कि आज यही वजह है कि उनकी ज़िंदगी में दीन नहीं है और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का एहतराम नहीं है कि उन लोगों ने जिन्हें ज़िंदगियाँ खपाई है, एक बिच्छू डंग मार रहा है, आपने चेहरे का रंग बता रहे, तकलीफ है लेकिन हिले तक नहीं है। ये वो अज़मतें और वो शान है जिसने इमाम मालिक को आज दुनिया में तुर्रे इम्तियाज़ दिया और दुनिया में उनका नाम है। ऐसे लिखा है कि इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह खुशतबा शख्सियत के मालिक थे। जब उनके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का जिक्र आता तो उन पे अदब की वजह से खुशू तारी हो जाता था। हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह एक दफ़ा दर्स हदीस में मशगूल थे। इन्हें सख्त प्यास की वजह से हल्क इतना खुश्क हुआ कि बोलना मुश्किल हो गया। आपने एक तालिब इल्म से फरमाया कि पानी ले आओ। तालिब इल्म जब घर पहुँचा और पीने के लिए पानी तलब किया तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह परेशान हो गए। फरमाया अफसोस, ये देखिए इस बहुत अहम नुक्ता है। जब एक तालिब इल्म शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह की क्लास से उठ के गया कि हज़रत को प्यास लगी और पानी मांग रहे हैं, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का अफसोस, हमारे ख़ानदान से इल्म रुखसत हो गया। एहलिया साहबा ने कहा कि जल्दी ना करें, आप इतनी बड़ी बात क्यों कर रहे हैं?
उन्होंने पानी के गिलास में सिरका मिला के भेज दिया। शाह हदीस मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने पी लिया, उन्हें पता ही न चला पानी में सिरका मिला हुआ है। जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह को ये सूरत हाल मालूम हुई, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे ख़ानदान में इल्म बाकी है। अल्लाहु अकबर। ये देखें, जो बड़े लोग होते हैं उनकी सोच बड़ी हुआ करती है। उन्होंने समझा कि मेरा बच्चा जो है ना, उसकी तवज्जो हट गई है, प्यास के लिए पानी बुला रहा है, तवज्जो उसकी हदीस से हट गई है, लेकिन वो खुश्क हल्क हो गया, हल्क इतना खुश्क हो गया बोल नहीं सकते थे, सिरका पी लिया लेकिन पता तक नहीं चला। इसलिए बेकद्र कद्द तुक्तसबुल माली मन तलबल उला सहर लयाली तरूमुल इज़्ज़ा सुम्मा तनामुल लैलन यगुसुल बहर मन तलबल लुआली। इसका मफहूम ये बनता है कि जिनके इरादे ऊंचे होते हैं उनके अज़म भी बहुत ऊंचे होते हैं, और जो बुलंदी का तलबगार होता है वो रातों को जागता है। शायर शिकवा करता है तरूमुल इज़्ज़ा सुम्मा तनामुल लैलन, और इज़्ज़त चाहने वाले इज़्ज़त मांगते हैं और रातों को सो जाता है। यगुसुल बहर मन तलबल लुआली, जो हीरे और मोती का तलाश करने वाला होता है वो दरियाओं की तहों में उतरा करता है। अल्लाह जल्ल जलालुहु बाद बा नसीब और हमेशा इज़्ज़त और एहतराम हदीस का, कुरान का, दीन का और प्यारे आका की बरगाह के साथ जो चीज़ें निस्बत रखती हैं बरगाह रिसालत सल्लम का, बाद अब हमें बनने की तौफीक दें। और इस बात को, ये जो बात चल रही है, इसको सदका जारिया समझ के जो भी इस बात को सुने आगे दूसरों तक इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तलीमात को अदाब ज़िंदगी के उन्वान से पूरी उम्मत में फैलाने वाले बन जाएँ। अल्लाह मुझे आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।